किसान भाइयों, हमारे भोज्य पदार्थ में दाल का काफी बड़ा महत्व है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चिकित्सक भी सलाह देते हैं कि प्रोटीन की प्रचुरता होती है और जो मानव स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यहाँ तक कि हम इसका सेवन अपने पशुओं के लिए भी उपलब्ध कराते हैं ताकि उनका भी स्वास्थ्य बेहतर रहे। तो अब जो समय है वो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि मूंग का समय आ रहा है और दलहनी फसलों में बड़े पैमाने पर हमारे किसान भाई गर्मा मूंग की खेती करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कुछ किसान भाई तुड़ाई के बाद खेतों में काटकर इसे मिला देते हैं और उसके बाद धान की रुपाई करते हैं उस मुख्य खेत में, जब खरीफ का समय होता है। क्योंकि हमारे कृषि वैज्ञानिक भी सलाह देते हैं कि इससे खेतों में प्राकृतिक तौर पर जो नेत्रजनीय उर्वरकों की मात्रा होती है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो बहरहाल, हम किस प्रकार मूंग की खेती करें, खासतौर पर गर्मा मूंग की अगर बात की जाए, क्या कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है, हमारे कृषि विशेषज्ञ क्या सलाह देते हैं, इन तमाम बातों की जानकारी के लिए हमने कटिहार आत्मा के उप परियोजना निदेशक श्री एस के झा सर से बातचीत की है। बहुत बहुत स्वागत है एस के झा सर, आपका किसान वाणी कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत सर सभी हमारे किसान श्रोतागणों का। जी सर, आपने समय समय पर बहुत सारी जानकारियां दी है कृषि संबंधी। हम इस दफा चाहेंगे कि गर्मा मूंग की खेती की बारीकियों को आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कृपया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं किसान भाइयों के लिए गर्मा मूंग के बारे में विस्तार पूर्वक बताना चाहूंगा जी। कि कौन सी सावधानी और कौन से टेक्निक के द्वारा जो गर्मा मूंग, जिसे ग्रीष्मकालीन मूंग भी कहा जाता है, जी। खास करके एक दलहनी फसल है जो गर्मी के मौसम में उगाई जाती है। खास करके जब सरसों की कटाई और आलू की खुदाई के बाद जब खेत खाली होता है जी। तो कम समय में पकने वाली फसल है और इसे अच्छी पैदावार के लिए जाना जाता है। और बुआई का जो समय है, सबसे उपयुक्त जो समय होता है, अब समय आ चुका है। जी। अभी हमारे खेतों में सरसों की कटाई हो गई है, आलू की खुदाई भी हो रही है। तो खेत की अच्छी तरह से जुताई कर और गर्मा मूंग 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में अगर हम लगाते हैं तो इसमें हमारा यील्ड भी काफी अच्छा मिलता है। तो इसके लिए हम किसान भाइयों से कहना चाहेंगे कि मूंग की खेती के लिए मध्यम दोमट मिट्टी, मटियार भूमि जिसमें उचित जल निकासी हो, पानी नहीं लगना चाहिए, सबसे अच्छी होती है। अगर आप खेत में आपका पानी का निकास होता है तो ये बहुत अच्छा होता है। और इसके लिए जो बीज की अनुशंसित जो प्रजातियां हैं, तो सबसे जो महत्वपूर्ण है खास करके इस कोसी रीजन और बिहार क्षेत्र के लिए उसमें पूसा विशाल जो प्रजातियां हैं मूंग की, सम्राट, SML 668, HUM 16, सोना जैसे अच्छे बीज के विकल्प के रूप में आप इसको चुन सकते हैं। अच्छा। और पूसा बैसाखी भी एक अच्छी वैरायटी है, इसमें भी आप 60 से 65 दिनों में तैयार होती है और इसका यील्ड भी काफी अच्छा होता है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण और है कि बीज के बाद अब इसमें आप खाद को जो है बैलेंस फर्टिलाइजर का अगर प्रयोग करते हैं, अगर खेत में आप रासायनिक खादों के द्वारा कर रहे हैं तब तो आपको बुआई के पहले प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास का उपयोग करें। अच्छा। अगर हमारे किसान भाई सिर्फ इसमें जो जैविक विधि से करना चाहते हैं तो उसमें गोबर की खाद जो हमारा सड़ा हुआ है उसको अच्छी तरह से मिलाकर और इस खेतों में 5 से 10 टेलर गोबर आप डाल देते हैं प्रति हेक्टेयर, तो आपका जो हम लोग रासायनिक खाद जो डालते हैं ना डालते हुए भी आप कर सकते हैं। और इससे आपका जो है वो जो मूंग का जो फसल होगा वो काफी हेल्दी होगा और गुणवत्तापूर्ण होगा। यूं तो डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि अगर कोई बीमार होता है तो पथ के लिए बिल्कुल इसमें 25% प्रोटीन पाया जाता है और जो सबसे महत्वपूर्ण है विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत है। इसके अतिरिक्त इसमें राइबोफ्लोविन और थायमिन भी पाया जाता है जो कि एक बहुत ही जो मनुष्य को जो चाहिए, और खास करके इसका जो चारा होता है पशुओं के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, दुधारू पशुओं के लिए। तो हम बात करेंगे कि हमारे किसान भाई दोनों विधि से कर सकते हैं। और खाद के बाद आइए आप सिंचाई।
जो एक महत्वपूर्ण है, मूंग की फसल को 15 से दिनों पर अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। अच्छा। लेकिन फसल पकने के 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण ये पॉइंट है किसान भाइयों के लिए कि मूंग की आप खेती कर रहे हैं तो सिंचाई का जो है 10 से 15 दिनों पर आप सिंचाई का अंतराल पर करें, और जैसी गर्मी हो, अगर बीच में बारिश होता है तो सिंचाई ना करें। और इसको खास करके 15 दिन पहले जब आपकी तोड़ाई जब करेंगे, क्योंकि उसको खेतों में हम पलट देते हैं, हरी खाद का एक स्रोत होता है, क्योंकि एक नाइट्रोजन का बहुत बड़ा ये खेतों में कहा गया है कि हरी खाद के रूप में भी हम लोगों ने बिहार में हरी चादर योजना जब चली तो मूंग और इसमें जो ढैंचा वगैरह, हाँ, तो खास करके मूंग में देखिए आम के आम गुठली के दाम, हम आपका खेती भी किए, हमें दालहन भी मिल गया और हम अपने खेतों में नाइट्रोजन की फैक्ट्री भी लगा दिए। और इसमें जो पीएच होना चाहिए 6 से 6.5 पीएच में बहुत ही अच्छा होता है। और इसमें थोड़ा सा महत्वपूर्ण एक है कीट एवं रोग। अच्छा। मूंग की फसल को कुछ कीटों और रोगों से खतरा हो सकता है, इसलिए समय समय पर निगरानी करें और आवश्यकता अनुसार उपचार करें। अपने वैज्ञानिकों से सलाह लेकर आप उसमें अगर कोशिश करें कि आजकल जो हम लोगों ने अभी प्राकृतिक खेती का एक अलग जगाया है, जो देसी गाय के मूत्रों से बीजामृत, जीवामृत और धन जीवामृत बन रहे हैं। अच्छा। तो आप उसको कीटनाशक के रूप में भी व्यवहार, अगर कीट का प्रकोप दिखता है तो आप उस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि मूंग को औषधीय और डॉक्टर भी लिखते हैं, दवा के रूप में लिखते हैं। बिल्कुल। तो हम लोग चाहेंगे कि हमारे किसान भाई देसी गाय के मूत्र से जो दवाइयां बनती हैं उसका उपयोग करें, तो उससे भी आपको निजात मिलेगा। और जो वैज्ञानिक प्रति बीघा जो बताते हैं, जो आप हमारे किसान भाई करते हैं, जिनका मैनेजमेंट अच्छा होता है, तो प्रति बीघा 2 क्विंटल मूंग की उपज प्राप्त हो जाती है। और मूंग के जो फायदे हैं, मूंग की खेती से किसान कम समय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और सरकार के तरफ से इस पर सब्सिडी की भी योजनाएं चल रही हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो हम लोग खरपतवार को थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा कर लें। जी। तो सर यहाँ पर एक चीज और भी बात आती है कि हम किसान भाई इसे कतार में लगाएं या फिर यूं ही छिटक कर लगाएं, छिटकवा विधि से। अगर लाइन सोइंग करते हैं तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको तोड़ाई जो करते हैं, खास करके जब जो भी फसल अगर आपका पंक्तिबद्ध होगा तो खेतों में तोड़ने में भी जो हमारी महिलाएं, जो हमारी दीदी, जो हमारी मजदूर के रूप में काम करती हैं, उनको इसका ये मिलेगा कि लाइन से वो जाएंगी तो फसल का नुकसान भी नहीं होगा और हमें जो सिस्टम जो पंक्तिबद्ध में होने से अच्छा होता है। ये आपने बहुत अच्छा एक प्रश्न किया और हम अपने किसान भाइयों से सलाह देंगे कि मूंग के लिए भी मशीन से लगाते हैं तो आपका लाइन सोइंग, अब तो हर एक फसलों में हम लोग अभी गर्मा मूंग के अलावे जूट की भी खेती अभी करवाएंगे, उसमें भी अभी जूट सीडर आ गया है। अच्छा। और भी गेहूं के लिए भी हम लोगों ने अभी दिया है, 0 टिलेज दिया है। और इस तरह से हम लोग अभी मशीनों के द्वारा भी किसी को मशीनों से भी जोड़ा जा रहा है और उसमें काफी फायदाएं हो रहे हैं। तो खास करके जो सूरज का जो है ना, वो भी लाइन स्विंग में बहुत, इसमें एरेशन होता है और एरेशन के बाद उसमें जो मिट्टी को जो है वो उसमें काफी फायदा भी होता है। तो इसीलिए अगर कहें तो ये एक बहुत पंक्ति में शक्ति की कहावत चरितार्थ हो रही है। एकदम 100% सही है। जी। तो सर आप कुछ खरपतवार की भी चर्चा कर रहे थे। जी, इसमें जो खरपतवार है, खास करके जो इसका जो है खरपतवार, इसमें उत्पादन पर असर पड़ता है। इसके लिए बेहतर है कि बुआई के 20 से 25 दिनों के बाद निराई गुड़ाई करना बेहतर है। और अगर बहुत आवश्यकता हो तो बासालीन 2 लीटर दवा 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर बीज बुआई से पूर्व खेत में अगर छिड़काव कर दे। तो ये शुरू में ही प्रिकॉशन लेना था। और अगर इस तरह से करते हैं तो 20 दिनों के अंतराल पर गुड़ाई करते चले और इस तरह से आप करेंगे तो आपका खरपतवार का भी नियंत्रण रहेगा। और पंक्ति में करेंगे तो और भी फायदा हो जाएगा। ये मेरा एक मैसेज था किसान भाइयों के लिए। और वैसे तो मूंग की खेती खास करके जो है ये जमीन की उर्वरा शक्ति को भी बरकरार रखता है, एरेशन को भी ठीक रखता है और आपका मिट्टी की शक्ति को भी बचा कर रखता है।
जी, 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 जी। तो खास तौर पर मूँग की खेती हमारे किसान भाई शॉर्ट टर्म जैसा कि आपने बताया कम समय के लिए जो है ये बेहतर उत्पादन के साथ-साथ चारों तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा है। आम के आम गुठलियों के दाम वाली बात आपने बताई सर। और मुख्य रूप से हमारे किसान भाई जो इसे लगाते हैं तो एक जो बीज का जो समय है उसका सदुपयोग हो जाता है। जी, ख जी, एकदम खेत है खाली ना? जो रहता है, जी, जी, उसका जी। सदुपयोग हो जाए हुँ, और हुँ। 60 से 70 दिनों में ये तैयार हो जाती है, जी, जी, जी। उपज भी अच्छा मिल जाता है। जी, जी, जी। और ऐसे भी हमारे किसान भाई तो मूँग की खेती में दलहनी फसल है, तो अंकुरित मूँग भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, चिकित्सक भी सलाह देते हैं। आपने बताया तो जो जैविक तकनीक की चर्चा आपने की सर, जो गोबर कंपोस्ट, वर्मी वगैरह से या फिर जो जैव कीटनाशकी बनाकर जो हमारे किसान भाई इस्तेमाल करें, तो उस दृष्टिकोण से भी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि सीधा उपभोग करेंगे लोग, आम लोग। सर एक बात रह गई शायद इसके लिए क्या बीजोपचार की व्यवस्था करने की ये बहुत 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 महत्वपूर्ण आपने एक ये सर सवाल किया। सर सर जी, जी, जी। तो मूंग का जो बीजोपचार के लिए हुँ, ये एक बहुत ही आवश्यक है और इसको अगर आप करते हैं तो इसमें जो है आपका इसमें जो बीज उपचार के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है, हम लोग फफूंदी नाशक जी, कार्बनडाजिम अच्छा। बीज को 24 घंटा पूर्व हुँ, हुँ, 2.5 ग्राम दवा जो है 1 किलो बीज में मिलाकर हुँ, हुँ, और उससे हम पर किलो बीज को उपचारित करते हैं, जी, तो इससे हमारा जो है बीज में कोई भी तरह का जो आपका फंगस है वो नहीं लगेगा और राइजोबियम कल्चर एवं पीएसबी के द्वारा भी इसको उपचारित करें, तो इससे भी आपको कीटों का नियंत्रण होता है और उत्पादन अच्छा होता है। ये तो बहुत ही जरूरी है कि सर। अभी जो भी फसल अभी लगाएं हुँ, तो बीजोपचार बहुत ही महत्वपूर्ण है हुँ, और इसके लिए हम लोगों ने अभी अपने जिले में, खास करके कटिहार जिले में, जी, हम लोगों ने प्राकृतिक खेती के द्वारा हुँ, हमारे किसान भाइयों को हम लोग प्रशिक्षित कर रहे हैं कि वो देसी गाय के मूत्रों की जो दवाएं बनती है, बीजामृत, अच्छा। बीजामृत के द्वारा जो है उससे उपचारित करते हैं। हुँ, हुँ, पर केजी अगर 1 लीटर पानी में हम उसको 10 ml दवा उसको मिलाते हैं जो बीजामृत है जी, और उससे उपचारित करते हैं तो वो काफी फायदेमंद होता है हुँ, हुँ, और हमारा कीट एवं रोग से नियंत्रण में रहता है, जी, जी, मतलब भविष्य के खतरों से हम बचा सकते हैं पौधों बचा को, सकते हैं। फसलों को। और यहाँ पर तो सर आपने जैव तकनीक बताया, एक तकनीक आपने राइजोबियम कल्चर और प्लस जो रासायनिक दवा है उससे उपचारित करने की बात की, तो इनमें तालमेल कैसे बनाएँगे? पहले किनसे क्या करने की ज़रूरत है पहले? देखिए दोनों में बहुत ही भिन्न है। अगर जिस खेत में वो हमारे किसान भाई पे निर्भर करता है जी, कि आप किस ओर जाना चाहते हैं। हुँ, हुँ, अगर आप स्वास्थ्य की दृष्टि से अपने उपयोग के लिए या अगर आप बेचते भी हैं तो एक्चुअल में ये तो दवा के रूप में डॉक्टर भी इसको सलाह देते हैं। तो मेरा जो एक मानना है जी, कि अगर हमारे किसान भाई केमिकल को छोड़कर अगर इस पर करें, प्राकृतिक विधि से, जैविक विधि से करें, जी, तब तो वो ज्यादा अच्छा होगा जी, और इसमें धीरे धीरे आपका खेत जो है ना उस ओर आने लगता है, हुँ, हुँ, जिस जिसके लिए आप चाहत रखते हैं। जी, 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 और केमिकल तो है कि सीधे आप दवा दिए और कीड़ा मर गया। जी, 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 लेकिन एक आईपीएम योजना भी अभी चली है, हुँ, जो खेतों में जो हमारे मित्र कीट हैं उसको भी बचाना है और शत्रु से बिल्कुल, बचना है। बिल्कुल, जी, तो ये एक बहुत बड़ा ये है और खेत को धीरे 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 जैविक की ओर ले जाएं हुँ, हुँ, और उसमें करें। अभी हमारे किसान कई अभी लगभग हम लोगों ने क्लस्टर के रूप में इसको विकसित किया है जी, और कई ब्लॉकों में लगभग 300, 200, 400 जैसा भी लोग अपना वहां तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप के माध्यम से, हुँ, एफपीओ के माध्यम से अच्छा, हम लोगों ने अभी एक मॉडल विकसित करवा रहे हैं और हमारे किसान इसमें इंटरेस्ट लेके आ भी रहे हैं, वाह! खास करके सब्जी की खेती के लिए। जी, और दलहनी तिलहनी खेती में अगर आप करें हुँ, हुँ। तो आपका जो है क्वालिटी भी मिलेगा और उसको आप एक्सपोर्ट के लिए भी भेज पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल और लंबे समय तक जो है सुरक्षित और संरक्षित खेती हम सब कर सकेंगे, है पर्यावरण ना? भी आपका सुरक्षित पर्यावरण रहेगा। भी है और जी, जी, भविष्य जी, को भी हम एक बेहतर मिट्टी हस्तगत कर सकेंगे, कर मतलब सकते हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया एसके झा सर, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत ही उपयोगी जानकारियाँ दी। जैविक तकनीक के बारे में तो बताया ही, लेकिन आपने खास तौर पर मूँग की फसल के लिए जितनी सारी बातें बताई, निश्चित तौर पर हमारे किसान भाई अभी जल्द ही उन बातों का ख्याल रखते हुए मूँग का उत्पादन लेंगे
और भरपूर मुनाफा कमाएंगे। आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे सभी किसान भाइयों को मेरा शुभ प्यार और शुभ नमस्कार। आप नमस्कार अच्छी तरह से खेती करें जी। जिससे कि आपको इनकम भी होगा और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। जैविक को अपनाना है, पर्यावरण को बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।